हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। और भाई कैसे हो आप लोग सब। पिछली क्लासों में जो है हम लोगों ने समांतर श्रेणी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना सीख लिया था। फिर समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना भी हम लोगों ने सीखा। पदों की संख्या निकालना हम लोगों ने सीखा, ठीक है। और भी हमने जो है कई सारे क्वेश्चन जो है किए थे। अब आगे भी हम जो है इसी से रिलेटेड जो है समांतर श्रेणी का जो योग है उससे संबंधित ही जो है हम क्वेश्चन करेंगे। और ये बेस्ट टेक्निक के साथ करेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होंगे भाई, ठीक है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए और पेन और कॉपी जो है लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ जो है चीज़ों को नोट करिए और समझते चलिए मेरे भाई, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, हम अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखो, जिसमें 300 से छोटे सभी समपूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाजित नहीं हो। अर्थात 1 से लेकर 300 से छोटे उन सभी इवन नंबर्स का जो है अपन को योग सम निकालना है जो कि 6 से डिवाइड नहीं हो। तो योग ज्ञात करना है तो हम एस मान लेते हैं सम। देखो, अब 300 से छोटे सभी समपूर्णांक निकाल लो सबसे पहले। तो 300 से छोटे सभी समपूर्णांक, यहाँ लिखो 300 से छोटे सभी इवन इंटीजर का सम निकालो। अगर आप 300 से छोटे सभी समपूर्णांकों में से जो 300 से छोटे 6 से डिवाइड होने वाले समपूर्णांकों को घटा देंगे तो 6 से विभाजित नहीं होने वाले पूर्णांक आ जाएंगे। तो यहाँ लिखना है इसमें 300 से छोटे सभी समपूर्णांक जो 6 से विभाजित हों। तो 300 से छोटे सभी समपूर्णांकों के योग में से 300 से छोटे सभी समपूर्णांक जो 6 से विभाजित है उनके योग को अगर अपन घटा देंगे, ठीक है, तो अपन को क्या मिल जाएगा, 6 से विभाजित नहीं होने वाले पूर्णांक मिल जाएंगे। देखो, तो 300 से छोटे सभी समपूर्णांक कितने आएंगे, 1 से लेकर 300 तक। देखो, सबसे पहला 2 है समपूर्णांक, फिर 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, ऐसे करके 300 तक। लेकिन हमको तो 300 से छोटे लेने, तो कितना आ जाएगा, 298 लास्ट समपूर्णांक। आगे चलो, अब 300 से छोटे सभी समपूर्णांक जो 6 से विभाजित है, तो 6 से विभाजित देखो, 1 से लेके 300 से छोटे 6 से विभाजित कौन सी संख्या है, सबसे पहले नंबर पे तो 6 आएगी, फिर 12, 6 का डिफरेंस आता चला जाएगा, 6 12, फिर 18 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। 300 से छोटा समपूर्णांक कौन सा आ जाएगा भाई, 294। ये लास्ट 300 से छोटा जो है समपूर्णांक है जो 6 से विभाजित है, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पर पदों की संख्या निकालनी है सबसे पहले। तो पदों की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, लास्ट पद में से पहले पद को माइनस करोगे, 298 में से 2 को माइनस करो, कितना आया, 296। और अंतर कितने कितने का है श्रेणी में, सार्वंतर कितने का, 4 में से 2 गए तो 2 का, और प्लस 1 कर दो। तो देखो यहाँ पर 2 से इसको काटो, 148 बार प्लस 1, तो कितने टोटल पद आ गए, 149। यानी यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 149 है। 300 से छोटे कितने समपूर्णांक है, तो टोटल 149। इसी प्रकार इस सीरीज में देखो पदों की संख्या कितनी है, 6 से लेके 294 तक कितने हैं टोटल। तो लास्ट में से फर्स्ट पद को माइनस करना पड़ेगा L - A बटा D + 1 वाले फॉर्मूले से। तो 294 में से 6 चले जाएंगे तो कितना आएगा, 288, और बटा इनमें अंतर कितने कितने का है, इस श्रेणी में अंतर कितने कितने का, 6 का, तो 6 का भाग दे दो प्लस 1। तो 6 चौक 24 और 6 8 48 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 49। यानी 300 से छोटे सभी समपूर्णांक जो 6 से विभाजित है कितने हैं, 49 है। अब इसका सम निकाल लो और इसका सम निकाल लो। तो ये कितने पद हैं यहाँ पे, यहाँ 149 पद है, तो 149 पदों का क्या निकालना है हमको, यहाँ पर सम निकालना। और यहाँ पे कितने पद हैं, यहाँ पे ये 49 पद है टोटल।
तो यहाँ एस 49 में से माइनस कर, जब श्रेणी का आपको फर्स्ट पद दे रखा हो और लास्ट पद दे रखा हो तो एस एन पदों का योग निकालना है, तो n/2 इंटू ए प्लस का एल, प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, ये पढ़ाया होगा आपको। तो देखो यहाँ पर 149 गुणा फर्स्ट और लास्ट पद 2 प्लस का 298 और बटा 2, फिर 49 पदों का योग निकालना है इस सीरीज में। तो देखो 49/2 तो करेंगे, और फर्स्ट प्लस लास्ट 6 और 294, 6 प्लस का 294। अब देखो यहाँ पे यहाँ 149/2 इंटू 298 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 300, माइनस 49/2 294 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ भी 300। ठीक है भाई। अब देखो आप यहाँ 150 बार ये और 150 बार ये, तो 150 बार तो ये कट गया और 150 बार ये कट गया, तो 150 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो 150 बाहर ले लेंगे। 149 माइनस का 49 कितना आ जाएगा 150 को 149 में से 49 गए तो 100, कितना बचा 15,000। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो 1 से लेकर 100 तक सभी सम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, सभी इवन इंटीजर हैं, ठीक है, उनका सम अपन को निकालना है। तो यहाँ 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं कि जो है 2 से विभाजित होने वाले हों, 5 से विभाजित हों तो उनका क्या होगा, 2 और 5 से हों तो उनका योग क्या होगा, या फिर 2 या 5 से हो, अब न तो 2 से हो न 5 से हो। तो इसके जो है 5 क्वेश्चन हैं, तो हमें 1 से लेकर 100 तक सभी समपूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 100 तक सभी समपूर्णांक कितने हैं, 2 हैं, फिर 4 आ जाएंगे, फिर 6 आ जाएंगे, प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक आएंगे 100 तक, क्योंकि हमको 100 तक लेना है तो इसलिए 100 तक ले लिया हम लोगों ने। अब देखो जो 2 से विभाजित हो तो इसमें 2 से विभाजित होने वाले कितने हैं पूर्णांक, वो देखना पड़ेगा हमको। तो 2 से विभाजित होने वाले कितने पूर्णांक हैं टोटल, ये देखो आप, एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, और इस तरह से लेके यहाँ आ जाएंगे 100 तक। ठीक है। तो इसमें पदों की इनका योग निकालना है, 2 से विभाजित होने वाले पदों का। इनमें पदों की संख्या बताओ। n बराबर 100 में से 2 जाएंगे, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करो, 100 माइनस का 2, और डिफरेंस कितने कितने का रहा है, 4 में से 2 गया तो 2 का, और प्लस 1 करना है। तो 100 में से 2 गया तो 98, 98/2 कितना आ जाएगा 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। ठीक है। तो 2 से विभाजित होने वाले संपूर्णांक कितने हैं, 1 से लेकर 100 तक 50 है टोटल। तो अपन को S50 का मान निकालना है। तो Sn बराबर, अब फर्स्ट पद और लास्ट पद दे रखा है तो योग आसानी से निकल सकता है, n/2 तो 50/2 इंटू प्रथम पद और लास्ट पद। तो फर्स्ट पद तो 2 है और लास्ट पद 100 है, तो 2 प्लस का 100। 50 को मैं 2 का भाग दोगे कितना आएगा 25, 100 और 2 कितना हो जाएंगे 102। इनका गुणा कर लो कितना आएगा 2550। तो 1 से लेके 100 तक में 2 से विभाजित होने वाले जो समपूर्णांक है ना, उनका योग कितना आ रहा है 2550। अब अगला क्वेश्चन देखो, 1 से लेके 100 तक सभी समपूर्णांकों में का योग ज्ञात करना जो कि 5 से विभाजित हो। तो इसमें 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांक देखो 1 से 100 तक, पहला 5 है, फिर 10 है, फिर 15, इस तरह से लेके 100 में भी तो 5 का भाग जाएगा, क्योंकि 100 तक अपन ले सकते हैं, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो इसमें पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, लास्ट में से फर्स्ट पद को माइनस करो, 100 में से 5 गए तो 95, फिर इनका अंतर कितने कितने का आ रहा है, सारा अंतर 5 का, और प्लस 1 करो, तो ये 19 और 1 20। तो 20 ऐसे पद हैं 1 से लेके 100 तक जिसमें जो 5 से की विभाजित है। तो अब 20 पदों का क्या करना है अपन को, योग ज्ञात करना है। तो 20/2 n/2 इंटू a प्लस एल, प्रथम पद और लास्ट पद, इसी का तो योग निकालना है अपन को। तो 5 प्लस का 100, तो 20 को 2 से काटो 10, और 100 में 5 जोड़ो कितना 105, तो ये आ जाएंगे 1050। ये 5 से विभाजित होने वाले जो सम पद है ना, उनका क्या आ गया योग। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक सभी समपूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो कि 2 और 5 दोनों से विभाजित हो। 2 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए, यानी कि इनके एलसीएम से विभाजित होना चाहिए। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा
10 आएगा लघुत्तम, यानी कि 1 से लेकर 100 तक में वो संख्या ढूंढनी है अपन को जो 10 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले क्या आएगी 10, फिर क्या आएगी 20, इसी प्रकार 10-10 का डिफरेंस जाएगा और अपन 100 तक ले सकते हैं क्योंकि 100 तक बोला हुआ है उसने क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखो, अब इसमें पदों की संख्या निकालो सीरीज में। लास्ट पद में से फर्स्ट पद को माइनस करो। 100 में से 10 किए तो कितना 90, 100 में 10 जाएंगे तो 90, अंतर कितने कितने का आ रहा है 10 का, और प्लस 1 करो तो 9 + 1 कितना 10। तो 10 ऐसे पद हैं जो कि 2 और 5 से विभाजित होंगे 1 से 100 तक में समपूर्णांक। तो S 10 बराबर 10/2 या SN बराबर n/2 इंटू A + L वाला फॉर्मूला। तो इस सीरीज को योग निकाल रहे हैं अपन। तो पहला पद और लास्ट पद, पहला पद कितना है 10 और लास्ट पद कितना है 100 है। तो 10 से इसको उड़ाओ 5 बार, तो 5 को 100 और 10 कितना हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, 550 हमारा आंसर आ गया। यानी कि 2 और 5 से दोनों से विभाजित होने वाले जो 1 से लेकर 100 तक में जो सभी समपूर्णांक है उनका योग कितना आ रहा है 550 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब हमको वो पूर्णांक निकालने हैं 1 से लेकर 100 तक में जो 2 या 5 से विभाजित हो, या तो 2 से विभाजित हो या फिर वो 5 से विभाजित हो। तो देखो 2 या 5 से विभाजित है, तो सबसे पहले तो आप 2 से विभाजित होने वाले पूर्णांक देख लो, फिर आप 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का जो योग है वो देखो, फिर उसमें से आप 2 और 5 दोनों जो विभाजित होने वाले पूर्णांकों का सम है उसको घटा दो। तो 2 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का सम कितना है 2550 प्लस, अगला देखो 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योग कितना है 1050 माइनस, फिर 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योग कितना आ रहा है यहाँ 550। ठीक है, अब 1050 में से 550 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 500। अब 2550 में 500 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3050। तो 1 से लेकर 100 तक में सभी समपूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जिनमें जो 2 या 5 से विभाजित हों, तो उनका योग कितना है 3050। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अब 1 से लेकर 100 तक में हमको उन सभी समपूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो न तो 2 से विभाजित हो और न ही 5 से विभाजित हो। तो देखो 1 से लेकर 100 तक में से योग कितना हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक का योग आपको पता है 1 से लेकर जो 100 तक का योग है वो 1 से लेकर 100 तक का योग हमको निकालना है, यानी 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2, यानी कि 1 से लेकर 100 तक के टोटल जो पूर्णांक है वो निकालो। सबसे पहले तो उनका योग निकालो, तो n × n + 1 100 × 100 + 1 कितना हो जाएगा 101/2। अब हमको क्या करना है, न तो 2 से विभाजित हो और न 5 से विभाजित हो, तो क्या करेंगे उसके लिए इन टोटल में से 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याओं का योग है उनमें से या तो 2 से और या 5 से इनके विभाजित होने वाले पूर्णांकों को घटा देंगे, तो केवल ये बचेंगे, वो पूर्णांक बचेंगे जिनमें न तो 2 से भाग जाए और न 5 से भाग जाए, उनका सम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -3050। ठीक है भाई, तो इसको इससे काटो 50 को 101 से गुणा, तो ये आ जाएगा 50 और 50, फिर आ जाएंगे 3050। अब 5050 में से 3050 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2000। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार करोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपसे बनने लगेगा ये। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई इसे। आइए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 1 से लेकर 100 तक सभी पूर्णांकों का योग हमको निकालना है। 1 से लेकर 100 तक जितने भी इंटीजर है उनका हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। जो कहीं से विभाजित हो, 3 से विभाजित होने वाले सभी पूर्णांक आ जाए, 5 से विभाजित होने वाले सभी पूर्णांकों का योग निकालना है, और 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाले सभी पूर्णांकों का जो योग है हमको निकालना है। देखो
तो 3 से विभाजित होने वाले पूर्णांक कितने हैं 1 से लेकर 100 तक में? सबसे पहला तो आएगा 3, फिर आएगा 6, इसी प्रकार से ये आगे तक चलता जाएगा, 3 का डिफरेंस है। और लास्ट जो आएगा 100 तक निकालने, तो 100 में तो 3 का भाग नहीं जाएगा, तो कितना आएगा 99। अब 3 से लेके 99 तक ऐसे जो पद हैं वो कितने हैं जो कि 3 से विभाजित है। अब कितने पद हैं ये चेक करना है, तो लास्ट में से फर्स्ट पद को माइनस करो, तो पदों की संख्या n मान ली। 99 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 96। कितने कितने का अंतर आ रहा है सार्वंतर, 6 में से 3 गया तो 3 का, और प्लस 1 कर दो, तो 3 3 9 3 दूनी 6, 32 और 1 कितने 33। तो हमको निकालना है कितने पदों का योग 33 पदों का योग। तो S33 SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू A प्लस L, क्योंकि प्रथम पद और लास्ट पद आपको दे रखा है। तो 33/2 इंटू A प्लस L, A कितना है 3 है, और L कितना है लास्ट पद 99 है। तो यहाँ आ जाएगा 33/2, 9 और 3 12, यानी कि 102। इसको इससे काटो, 2 पंजे 10, 2 एकम, इनका गुणा कितना होगा 1683। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या है 1 से लेके 100 तक उन सभी पूर्णांकों का योग है जो कि 3 से विभाजित हैं। कितना आ रहा है 1683। आगे चलो अगला क्वेश्चन। अब 1 से लेके 100 तक हमको उन सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो कहीं से विभाजित हो 5 से विभाजित हो। तो 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांक कितने 1 से लेके 100 तक में? सबसे पहले 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15, इसी तरीके से 5 का भाग 100 में जाएगा, 100 तक लिख दो। अब 5 से 100 तक में पदों की संख्या कितनी है, लास्ट में से फर्स्ट पद को माइनस करो, 100 में से 5 गया तो 95। डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 10 में से 5 गया तो 5 का, 5 सार्वंतर प्लस 1, तो 5 से इसको उड़ाओ 95 को, तो ये 19 पंजे 95, 19 बार 19 प्लस 1 कितना 20, यानी 5 से विभाजित होने वाले 1 से लेकर 100 तक में कितने पद हैं, टोटल 20 पद हैं। तो हमको क्या निकालना है 20 पदों का योग, SN बराबर n/2 इंटू A प्लस L। तो यहाँ भी 20/2, प्रथम पद कितना है 5 और लास्ट पद कितना है 100, A प्लस L, तो 5 प्लस 100। तो इसको इससे काटो, कितनी बार ये 10 बार, 10 को 105 से गुणा करो, कितना आ जाएगा भाई 1050। तो ये क्या है 1 से लेकर 100 तक उन सभी पूर्णांकों का योग है जो कि कहीं से विभाजित है 5 से विभाजित है। अब 1 से लेकर 100 तक उन सभी पूर्णांकों का हमको योग ज्ञात करना है जो कि 3 और 5 दोनों से क्या है विभाजित हो। तो 3 और 5 से विभाजित है, इसका मतलब इनका क्या लो एलसीएम लो, कितना आया 15। तो 1 से लेकर 100 तक में 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखो, पहली तो आएगी 15, फिर आएगी 30, फिर 45, इस तरह से 15 का सार्वंतर आता जाएगा डिफरेंस। और 100 में तो 15 का भाग जाएगा नहीं, तो इससे कम वाली में देखो 90 तक ही जाएगा 15 का भाग, तो इसके बाद में पूरा पूरा थोड़े ना जाएगा, तो 90 तक। तो यहाँ पदों की संख्या क्या आएगी n बराबर, लास्ट में से फर्स्ट पद को माइनस करो, 90 में से 15 चले जाएंगे, ठीक है, 90 में से 15 को माइनस करो, कितना आया 75। कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 15 का सार्वंतर, और प्लस 1 करो, 15 5 75, 5 और 1 6। तो यहाँ पे 15 से विभाजित होने वाले 1 से लेकर 100 तक कितने पद हैं 6 पद हैं। तो 6 पदों का योग निकालना है, तो S6 6/2, फर्स्ट और लास्ट पद, फर्स्ट ये रहा लास्ट ये रहा, इनका योग करो 15 प्लस 90, इनका योग कर दो या इनका एवरेज ले लो, एक ही बात है। तो इसको काटो, तो ये 3 बार 15 और 90 कितने हो जाएंगे भाई 105। इसका गुणा करो, यहाँ आ जाएगा 5 ये 15 और 3 एकम 3, 315। तो ये क्या है 1 से लेके 100 तक उन सभी पूर्णांकों का योग है जो कि किससे विभाजित है 3 और 5 दोनों से विभाजित है, ठीक है भाई। तो अब देखो हमको क्या करना है, अगला क्वेश्चन करें इसमें। देखो जैसे कि इसके अंदर अगला क्वेश्चन अपन बना दें कि हमको 1 से लेकर 100 तक उन सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 3 या 5 दोनों से क्या हो विभाजित हो, या तो 3 से विभाजित हो या फिर 5 से विभाजित हो, ठीक है। तो 3 या 5 से विभाजित होने के लिए हमको क्या है देखो रूल लगाना पड़ेगा स्पेशल। मैं आपको बहुत अच्छा एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, वेन डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये तो मान लिया हम लोगों ने कि 3 से विभाजित होने वाले पूर्णांक हैं, किससे विभाजित होने वाले 3 से विभाजित होने वाले सारे पूर्णांक हैं। तो 3 से विभाजित होने वाले सारे पूर्णांक कितने हैं मेरे भाई, योग देखो उनका 1683, यह आगे 1683। और ये वाला जो है हम लोगों ने मान लिया, ये पूरा जो सर्किल बना हुआ है ये हमने मान लिया
कि ये जो है 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योग है, ठीक है। और ये जो आपका बीच में है ये 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का क्या है, योग है। तो कितना है, 315 आ गया। इनका कॉमन पार्ट यही है 315। और 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का सम कितना है, यहाँ पे 1050 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा अब इसके अंदर, अगर इस पूरे 1683 जो योग है इसमें से 315 को घटा देंगे तो ये तो पूरा 3 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का सम है। अब इसमें से 3 और 5 दोनों को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ओनली 3 से विभाजित होने वाले पूर्णांक, ओनली 3 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का सम बचेगा। तो 1683 में से 315 घटाओ, ये आ जाएगा आपके पास में 1368। ये ओनली केवल 3 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योग आ। अब ये टोटल कितना है, 1050 है, जो कि 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांक है। अब इसमें ये भी तो आ रहा है 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाले पूर्णांक आ रहे हैं। तो अगर इस 1050 में से 315 को अगर माइनस कर देंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 735। ये जो आएगा ये क्या आएगा, ओनली केवल 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योग आ गया है, ठीक है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि केवल 3 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योग बताओ 1 से लेकर 100 तक में, तो कितना, 1368। ओनली 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योग बताओ 1 से लेकर 100 तक में, तो 735। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, यह हमको निकालना है या तो 3 या 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योग निकालना है। तो केवल 3 से विभाजित होने वाले पूर्णांक, केवल 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांक और 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाले पूर्णांक, इनका क्या कर दो, सम कर दो आप। तो 1368 प्लस 315 प्लस 735, तो इसका सम कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास में 2418। तो 1 से लेकर 100 तक में उन सभी पूर्णांकों का योग है ये 2418, जो कि 3 या 5 से विभाजित हो। अब आपसे पूछे ये अगला क्वेश्चन, जैसे चौथे के बाद में मैं पांचवा ले लेता हूँ कि ये 1 से लेकर 100 तक में उन सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो न तो 3 से विभाजित है और न 5 से विभाजित हो। तो देखो, तो न तो 3 से और न 5 से विभाजित हो, तो उनका हमको क्या निकालना है भाई, सम निकालना है। तो 1 से लेकर 100 तक सभी पूर्णांकों का योग निकाल लो सबसे पहले। तो 1 से लेकर 100 तक में सभी पूर्णांकों का योग कितना लगेगा, अगर 1 से लेकर n तक जो पूर्णांकों का योग निकालना है तो प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। तो यह क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस 1, 101 बटा 2। उसमें से अपन को क्या माइनस कर देंगे, 3 या 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों को माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएंगे, न 3 से और न ही 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योग निकल कर आ जाएगा। तो कितना माइनस करेंगे, 3 और 5 से विभाजित होने वाले 2418। इसको काटो, ये 50 बार कटा, ये 5050 माइनस का 2418। अब इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2632। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से भाई यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं कि 3 से विभाजित होने वाले, 5 से विभाजित होने वाले, 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाले, 3 या 5 से विभाजित होने वाले, या तो 3 से हो या 5 से हो, और न तो 3 से और न ही 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। केवल 3 से विभाजित होने वाले पूछे तो 1368, केवल 5 से विभाजित होने वाले पूछे तो 735। तो इस तरीके से 6 और ये 1 और 2, इस तरीके से आपके पास में 5 क्वेश्चन तो वो रहे और 2, तो 7 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए भाई, ठीक है। तो आप 1-2 बार करिए, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि आपको एक सीरीज़ दे रखी है, एक श्रेणी दे रखी है जिसका पहला पद 64 है, दूसरा पद 61 है। तो 64 फिर 61 3 कम हो रहे हैं, 61 में फिर 3 कम हो रहे हैं, क्योंकि 3 का जो है इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इस श्रेणी का जो है हमको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो निकालनी है, अधिकतम मान हमको इसका याद करना है। तो देखो, प्रथम पद कितना है, a बराबर 64, सारवंता d बराबर क्या, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे, 61 में से 64 गया तो माइनस का 3। अब देखो, आपने देखा होगा कि श्रेणी क्या होगी, कम होती जा रही है धीरे धीरे। 64 फिर 61 कम हुआ, 3 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ। तो इस तरह से ये जो है श्रेणी कम होती जा रही है।
तो कम होती जाएगी तो आगे चल के जो है वो नेगेटिव पद भी आएंगे। भाई कम होती जाएगी तो फिर जीरो आएगा, कम होते होते जीरो के बाद में फिर कम होगा, तो इस तरह से क्या आएंगे, नेगेटिव पद भी मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। तो मान लिया मैंने कि अपन को जो है l बराबर जीरो जो मिल रहा है, यानी अंतिम पद मान सकते हैं इस श्रेणी का, मान लो कि जीरो कहाँ मिल रहा है अपन को, l बराबर जीरो मिल रहा है, कहीं ना कहीं बीच में जीरो मिलेगा क्योंकि कम होता जा रहा है, तो l बराबर जीरो है। तो यहाँ पे पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, n बराबर l माइनस का a बटा d प्लस का 1। तो जीरो माइनस a का मान 64 है, d का मान कितना है, माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, माइनस से माइनस उड़ाओ, तो इसको 63 प्लस 1 लिख सकते हैं बटा 3 और प्लस का फिर 1, इसमें इसका भाग दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 बटा 3 कितना हो जाएगा 21.33 और ये प्लस का 1, तो 21 और 1 कितना हो जाएगा 22.33। तो हमको एक इसके 22.33 तो कोई पद होगा नहीं, तो हम क्यों ना इसको एक नियरेस्ट बिल्कुल पास वाले पूर्णांक के करीब ले लेते हैं। तो मान लिया हम लोगों ने ये 22वां पद है, ठीक है। तो l बराबर जो जीरो मिलेगा आपको वो किस पद पे मिलेगा, 22वें पद पे मिलेगा। जीरो के बाद में आपको माइनस वाले पद मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कम होते होते। तो अतः श्रेणी का लास्ट पॉजिटिव जो पद होगा वो क्या होगा, t 22 होगा, तथा इस श्रेणी का फर्स्ट जो ऋणात्मक पद होगा, भाई लास्ट जो है धनात्मक पद तो t 22 होगा और ऋणात्मक जो पद होगा t 22 से अगला वाला यानी कि t 23 वाला होगा। अब हमको इस श्रेणी की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कहाँ तक मिलेगी, जीरो तक ही मिलेगी, यानी 22 पदों के योग तक ही तो मिलेगी, ठीक है। तो 22 पदों का क्या निकाल लेंगे हम लोग, योग निकाल लेंगे। तो s 22 बराबर 22 बटा 2 इंटू 2a प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी। तो 2a कितना है 64 है, n माइनस 1 वही 22 में से 1 गया तो 21 और d कितना है माइनस का 3। तो 22 में इसको उड़ाओ 11, 64 को 2 से गुणा करो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 21 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63, ठीक है। फिर 11 इंटू 128 में से 63 माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया तो कितना 5, 12 में 6 गया तो 6, ठीक है। तो 65 को 11 से गुणा करोगे तो कैसे करोगे, 5 तो ऐसे कैसे लिखोगे, 6 और 5 11, फिर एक हासिल लगा 715। तो इस श्रेणी का जो है मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी पदों के योग की वो क्या आएगी, 715 आएगी। भाई एक और क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं, देखिए ये समांतर श्रेणी है, इसके प्रथम 4 पदों का योग 56 दे रखा है और लास्ट जो है अंतिम 4 पदों का योग 112 है, यानी प्रथम 4 पदों का योग तो 56 है और अंतिम 4 पदों का योग 112 है। प्रथम पद आपको 11 दे रखा है, तो श्रेणी के जो है पदों की संख्या आपको निकालनी है। तो वो देखो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है। तो देखो आप सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, एक श्रेणी मान लेते हैं। लेट हमारे पास श्रेणी क्या है, पहला पद a है तो दूसरा पद सारवंत जोड़ेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, इसी तरीके से चलेगी श्रेणी डॉट 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 आगे तक, ठीक है। अब अंतिम पद जो है मैंने मान लिया कि इस श्रेणी का l है, तो अंतिम 4 पद कैसे निकालेंगे, इसमें से d माइनस करो l माइनस का d, इसमें से d माइनस करो l माइनस का 2d, इसमें से d माइनस करो l माइनस का 3d। तो ये अंतिम 4 पद आ गए इस समांतर श्रेणी के, ठीक है। तो देखो अब ये क्या कह रहा है कि प्रथम 4 पदों का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो, Sn बराबर क्या होता है, आपने देखा होगा यहाँ पर कि n पदों का योग निकालते हैं। Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग इसे करेंगे, 4 पदों का योग देखो कितना दे रखा है, तो S4 बराबर होगा 4 बटा 2, n बटा 2 तो होगा इंटू 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 11 है, प्लस n माइनस 1, तो 4 में से 1 गया तो 3 और d कितना है, d हमको पता है ही नहीं तो d रहने दो। तो 4 पदों का योग कितना दे रखा है यहाँ पे 56 दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे S4 का मान कितना 56। तो देखो इसको इससे काटो और 2 को 2 से ये काटो, कितनी बार 28 बार, 11 दूनी 22 प्लस 3d, तो 3d बराबर क्या हो जाएगा, 28 में से 22 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा
28 में से 22 6, तो डी का मान क्या आ जाएगा 3 दूना 6। तो सार्वंतर इस श्रेणी का कितना आ गया, डी बराबर 2 आ गया। अब आपसे ये क्या बोल रहा है कि अंतिम 4 पदों का योग 112 है, तो अंतिम 4 पदों का योग करो। L माइनस का 3D, L माइनस का 2D और L माइनस का D और प्लस का L बराबर कितना दे रखा है 112। तो देखो L कितनी बार है 4 बार, तो 4 L हो गया, 1D 2D और 3D, 3 2 5 और एक 6D बराबर कितना आ गया 112। तो 4L, डी का मान कितना है यहाँ पे 2, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट कर दूँ कितना 12, तो 112। तो 4L बराबर 112 में 12 जोड़ेंगे इधर तो कितना आ जाएगा 124। 4 से इसको उड़ाओ, 4 3 12, 4 1 4। तो अंतिम पद क्या आ गया इस श्रेणी का, आपको पता चल गया। प्रथम पद ए बराबर तो 11 है ये, सारवंता 2 है ये, और अंतिम पद आपको पता चल गया। तो पदों की संख्या आराम से निकाल लोगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कैसे निकालोगे, n बराबर क्या होता है L माइनस का ए बटा D प्लस का 1। 31 में से ए को माइनस करना है, तो 31 माइनस का 11 कितना 20। 20 में किसका भाग लगाओगे, इस 2 का सारवंतर का प्लस का 1, तो 20 2 का भाग 20 में तो कितनी बार 10 बार, 10 में 1 जोड़ो कितना 11। तो यानी कि इस श्रेणी में कितने पद आ गए भाई, हमारे पास में 11 पद आ गया। तो आज के लिए भाई बहुत है, आप इनको बार बार रिवाइज करते रहिए, जब जाके आपको ये माइंड में सेट होना है, ठीक है।